सिविल फॉर ऑल, जो सभी के लिए, ऑल सिविल फॉर ऑल के लिए है। तो आज हम इसमें इंटेक वेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको दिखाएंगे, फुल प्रोसेस कंस्ट्रक्शन, जिसका 10 मीटर इनर दाया है और ये आयता वाटर सप्लाई स्कीम का है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फुल प्रोसेस एक वीडियो में। तो सबसे पहले मार्किंग किया जाता है और मार्किंग करने के बाद एक्सकेवेशन यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक आ चुका था, इसलिए हमें ब्रेकर की मदद से इसे तोड़ना पड़ रहा है। और अगर आपका हार्ड रॉक है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है और उसके बाद उसे एक्सकेवेट यानी ब्रेक किया जाता है। तो ये देखिए पूरा पहाड़ की तरह हमारा बिल्कुल ये एक्सकेवेशन हो गया है। और ऑब्वियस सी बात है, ये रिवर के पास ये इंटेक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इंटेक वेल मतलब कुआं, और इंटेक यानी नदी के अंदर। तो नदी के अंदर एक तरह से कुआं यानी वेल बनाया जाता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होगा। ये रिवर के एज पे बनाया जा रहा है, यानी रिवर के कॉर्नर पे। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको रिवर में ही दिखेगा, बट एज एक्चुअल ये रिवर के कॉर्नर पे होता है। तो ये एक्सकेवेशन हो गया है और साथ साथ डीवाटरिंग भी होता है। और आपको रिवर के 3 साइड पर कॉफर डैम बनाना पड़ता है, यानी सैंड का बैग फिल करके उसे आपको रखना पड़ता है। तो एक्सकेवेशन होने के बाद पीसीसी कर देंगे और पीसीसी करने के बाद राफ्ट, जो मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था, पहले सर्कुलर राफ्ट में आपको बॉटम बांधना है और तो आप देखिए आपको ऊपर को सीधा सीधा यानी स्क्वायर में राफ्ट बांधना है। और फिर उसके बाद इसका कास्टिंग कर देंगे। साथ साथ हमें वॉल का भी रिइंफोर्समेंट इसी समय कर देना पड़ता है। उसके बाद फर्स्ट लिफ्ट वॉल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा पोर्शन, जब ये फर्स्ट लिफ्ट वॉल हो रहा था तब ये मिट्टी गिर गया है, तो इसीलिए इस पोर्शन को पहले क्लीन किया गया और उसके बाद फिर ये पूरा किया गया। इस तरह आपका अगर लूज है यानी गीला मिट्टी तो ये आपको धोखा दे सकता है। तो इस तरह का चीज़ 1 से 2 लिफ्ट में आपको इंटेक वेल के कंस्ट्रक्शन के समय परेशानी हो सकता है, बट इसको टैकल करना है, इससे हार नहीं मानना है। तो ये हमने पहले क्लीन किया और उस साथ साथ डीवाटरिंग भी हो रहा है। एक की जगह आपको 2 पंप भी लगाना पड़ सकता है। और उसके बाद हमने इसका देखिए पूरा फर्स्ट लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन कर दिया और फिर हम सेकेंड लिफ्ट का रिइंफोर्समेंट कर रहे हैं। जब भी आप रिइंफोर्समेंट करें वॉल का, चाहे वो इंटेक टैंक में हो या इंटेक टैंक में, सर्कुलर टैंक, जो भी आप ओएसटी टैंक बोलते हैं, या फिर ये इंटेक वेल में, हमेशा रिइंफोर्समेंट जो अंदर की तरफ ही बाइंड करना पड़ता है वॉल की, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। उसके बाद देखिए ये ओपनिंग आप देख रहे हैं, जैसा ड्राइंग में आपने देखा था। सबसे पहले एक ओपनिंग नीचे आएगा, साथ साथ ये स्टेयर का लैंडिंग भी हमने कास्टिंग किया है और 2 स्टेजेस में हमें ओपनिंग छोड़ना है। तो ये वॉल का आरसीसी हो रहा है सेकेंड या थर्ड लिफ्ट का, और साथ साथ बैक फिलिंग भी हो रहा है। एक तरफ से आप देख सकते हो, इसलिए दूसरी तरफ का देखिए पानी जम गया है। तो बैक फिलिंग भी साथ साथ हो रहा है ताकि जो हमें नीचे ये गिर रहा था वो गिरे ना, क्योंकि यहाँ का लूज सॉइल है एक तरफ से, नदी की तरफ से बाकी 2 तरफ का सॉफ्ट रॉक है। तो ये अगर आपको एक्सकेवेशन के समय ही पता चल जाता है। और साथ साथ ये वॉल का रिइंफोर्समेंट देखिए, यहाँ पर ऊपर उन्होंने मिक्सचर मशीन डाला है और ये यहाँ से गिराया जाता है। और ये आप देख रहे हैं वाटर प्रूफिंग है, जो 1 बैग सीमेंट में 10 ml डाला जाता है। अगर हाफ बैग एक बार में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये जो आपको मग दिख रहा है ये सिक्का कंपनी का है। तो इसमें आपका मार्किंग रहता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप उसके अकॉर्डिंग हाफ यानी 50 ml डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 25, फिर 50, फिर 75, फिर 100। तो इसमें मार्किंग है, सीमेंट के बैग के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और ये इंटेक स्ट्रक्चर यानी जहाँ जहाँ वाटर में आपका स्ट्रक्चर है वहाँ पर डालना कंपलसरी होता है। तो ये आप 3 जो बॉक्स देख रहे हैं यही हमारा ओपनिंग का काम करता है। जैसे मैंने एक ओपनिंग अभी आपको दिखाया था नीचे, तो इसी तरह का वॉल के अंदर स्क्वायर बॉक्स बनाकर इस तरह डालते हैं। अगर आप का ओपनिंग छोटा है तो छोटे छोटे पाइप भी 5-6 डाल के आप इसका कास्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने वॉल का पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया है। ये नीचे से 2, 3, 4, 5 करके सो ऑन आपका टोटल 11 लिफ्ट का वॉल हुआ है ये।
तो ये लास्ट लिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बीम आएगा, इसलिए जहाँ जहाँ बीम आएगा उसका ओपनिंग छोड़ा जा रहा है। तो 2 बीम तो आपका अप्रोच ब्रिज के लिए आएगा, उसका बीम इससे कनेक्ट होगा, और बाकी जितना बीम आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग है, ये फ्लोर है उसके लिए है। साथ साथ अगर आप सीमेंट बाहर निकाल रहे हैं तो देख ले डेट के अकॉर्डिंग ही हो, और आप जहाँ निकाल रहे हैं उसके नीचे आप कुछ ना कुछ रख दें जिससे वो पानी के संपर्क में ना आए। जैसे यहाँ पर उन्होंने जो आपका शटरिंग का होता है वो डाल दिए हैं, और उतना ही निकाले जितना आपका रिक्वायरमेंट हो कास्टिंग का। तो ये देखिए वॉल का रेनफोर्समेंट, इन्होंने वॉल में प्लेट लगा के उसके बाद ये आपका इस स्ट्रक्चर हिले ना, इसके लिए उन्होंने शटरिंग किया हुआ है। और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसको आप रिंग बोल सकते हैं, वो लगाया हुआ है। तो यहाँ देखिए 3 ओपनिंग जो हमने छोड़ा था वो पानी के नीचे आ गया है। ये 3 सबसे पहले एक छोड़ा जाता है ताकि वो हमेशा पानी के अंदर रहे, उसे कभी भी पानी, चाहे होता है ना सूखा मौसम, गर्मी के मौसम में पानी जाते रहा है। बाकी ये 3 जो है वो गर्म मीडियम मौसम आप समझ सकते हैं उसके लिए है। और सबसे ऊपर जब फ्लड के समय भी पानी अंदर जाते रहे, अगर आपका इंटेक को ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए, तो ये 3 छोड़ा जाता है। कई बार सबसे टॉप में भी वेंटिलेशन के लिए छोड़ा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो बीम के लिए सीधा सीधी यानी आपका स्ट्रेट हो, इसके लिए ये थ्रेड यानी धागा की हेल्प से आपका मार्किंग कर रहे हैं। देखिए ये बीम का यहाँ पर उन्होंने सेंटर मार्क लिया, सेम आपका अपोजिट साइड भी सेंटर मार्क कर रहे हैं, और वाटर लेवल की हेल्प से कहाँ तक हमें लास्ट वॉल आएगा उसका भी लेवल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपका फ्लोर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए इन्होंने मार्किंग कर लिया है, पहले 2 इधर और फिर 2 इधर, क्योंकि बीच में 600 का ओपनिंग है जैसा कि आपने देखा था ड्राइंग में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इसका डिज़ाइन ड्राइंग का वीडियो देखा हुआ है, ठीक है। तो ये साथ साथ डिस्टेंस भी माप रहे हैं कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो अगर नहीं होगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, पूरा मापेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सही होगा। और जब भी आप वॉल का शटरिंग करें तो प्लम्बर की हेल्प से हमेशा उसका अलाइनमेंट चेक करें वो सीधा है कि नहीं। तो देखिए उन्होंने पूरा मार्क करके ये थोड़ा एडजस्टमेंट इधर उधर करके पूरा करेक्ट किया है, और फिर ये बीम का मार्किंग छोड़ दिया। तो ये पूरा प्रोसेस था। देखिए बीच में आपका एक तरफ इधर का बीम है और एक तरफ इधर का, क्योंकि इसमें 2 ही बीम आ रहा है इसके लिए। तो ये पूरा रेनफोर्समेंट हो गया है, और जो बाकी एक्स्ट्रा रॉड रहेगा वो हम ऊपर स्लैब में या वॉकवे में एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए हम इन्हीं बीम का बात कर रहे थे कि 2 बीम आपका जो दिख रहा है साइड में वो आपका अप्रोच ब्रिज के लिए, और बाकी 2 जो 600 का ओपनिंग है उसके लिए है। बीच में 600 का कास्टिंग किया गया है। 5-10 mm लोग इधर उधर करते हैं ताकि बाद में बीम का रेनफोर्समेंट करने में दिक्कत ना हो। तो ये पूरा उन्होंने वॉल कास्टिंग कर दिया, बीम के लिए ओपनिंग छोड़ दिया, और अब इनको करना है फ्लोर स्लैब के लिए और फ्लोर बीम के लिए नीचे का शटरिंग, ताकि हमें बीम लगाने में आसानी हो। तो एक तरह का पूरा जाली मेश उन्होंने बैम्बू के हेल्प से बना लिया है, और इसके ऊपर अब वो लोग बीम का शटरिंग करेंगे, जो फ्लोर बीम होगा उसका। तो ये उन्होंने फ्लोर बीम का शटरिंग कर लिया है, देख सकते हैं। जो उन्होंने जाली बनाया था उसके ऊपर ये बैम्बू की हेल्प से पहले बॉटम स्लैब लगाया है, और उसके बाद उसके ऊपर रेनफोर्समेंट बाइंडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा था 4 बीम है, 2 बीच में जहाँ पर 600 का ओपनिंग है, और इधर यानी टोटल 4। तो ये देखिए मैश जाली बनाया था उसके ऊपर उन्होंने इस तरह से लगाया हुआ है बैम्बू, और इसके ऊपर से इजीली बाइंड कर रहे हैं, और जो ओपनिंग छोड़ा था उसी में वो बीम को बाइंड कर रहे हैं। तो ऊपर 4 बीम रेनफोर्समेंट है, नीचे भी 4 है, और 2 साइड में अभी अंडर प्रोग्रेस है, तो पूरा बाइंड नहीं हुआ है। तो इस तरह हम लोगों ने बीम बांध दिया। कई बार क्रॉसिंग भी रहता है तो हमें वो भी बाइंड करना पड़ता है। ये चीज़ अगर कई बार जब आपका OST टैंक होता है उसमें भी देखने को मिलता है, जहाँ पर स्लैब फ्लैट स्लैब होता है यानी डोम नहीं होता है, उस केस में भी कुछ इसी तरह का रहता है, सिमिलर आप मान सकते हैं। तो ये रहा बीम, ये करीबन 1 मीटर का बीम है, और एक बीच में जो है 900 का है, 2 अलग अलग तरह का है। तो
तो ये देखिए ये वॉकवे का इस तरफ का शटरिंग हो गया जो हमने बीम बांधा था 4, देखिए बीच में 2 600 का ओपनिंग, और इस तरह ये वॉकवे है। ये वॉल जो नीचे से आ रहा था वो है 1 मीटर का आपका वॉकवे है, और ये 350 का वॉल जो हम नीचे से ला रहे थे, और जो एक्स्ट्रा रॉड है वो अभी आपका वॉकवे में और आपका इस फ्लोर स्लैब में आ जाएगा, जो ये एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए इधर मैन के लिए होल है, और 2 जहाँ मैं कह रहा था 600 जिसमें पंप लगेगा वहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 स्क्वायर हमने रखा हुआ है ताकि ओपनिंग हो उससे। और बाकी ये बीम जो कि अभी हम नीचे बाइंड करते हुए देख रहे थे। तो जो मैंने कहा था कि ये आपका गैंगवे से कनेक्ट होगा अप्रोच ब्रिज से, तो वो भी आप देख लीजिए 2, भले वो इनटेक का पार्ट नहीं है लेकिन हाँ इनटेक में ही वो चीज़ होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका एक साथ गैंगवे या अप्रोच ब्रिज कंस्ट्रक्ट ना हो तो हम 1 मीटर एक्स्ट्रा रॉड निकाल के छोड़ देते हैं। तो देखिए ये जो आप सामने से उस समय देखें तो ये दोनों इसका अप्रोच ब्रिज या गैंगवे या फुट ब्रिज जो भी आप कहते हो उसके लिए हम छोड़ दिए हैं दोनों का बीम, और ये भी साथ साथ हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो अब आते हैं इंटेक पे। तो ये दोनों बीम और उसके बीच 2 ओपनिंग, और जो साइड में देख रहे हैं वो मैन के लिए, यानी मैन अंदर जाकर कुछ कंस्ट्रक्ट करे, जिसके लिए सीढ़ी का भी आपने देखा था हर 3 मीटर पे हमने छोड़ा हुआ है उसका लैंडिंग। और ये 2 ओपनिंग 2 बीम, और यहाँ पर इसका क्यूरिंग हो रहा है, बीम का कास्टिंग हमने स्लैब के नीचे कर लिया है। 2 स्टेज में हम कर रहे हैं इसे क्योंकि लॉन्ग बीम है और डेप्थ भी 1 मीटर है। इसके लिए अगर आप चाहें तो हाफ डे में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी हाफ डे में आप बीम कर लीजिए और फिर स्लैब। तो ये नीचे का व्यू जो हम यहाँ आप देख चुके हैं, अभी आप नीचे अभी कुछ इस तरह का आपको ऊपर से देखने को मिल रहा है। पूरा आपका जो लेवल सही होना चाहिए वो भी आप चेक कर लें, और उसके बाद जब आपका पूरा शटरिंग हो जाए, ये मैन होल के लिए है, ये 1 मीटर बाय 1 मीटर है, एज पर ड्राइंग ही है, ये कॉर्नर में हम छोड़ते हैं हमेशा। और इसके बाद अब चलते हैं इसका रिइंफोर्समेंट देख लेते हैं। तो अब इजीली आप रिइंफोर्समेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से उन्होंने रिइंफोर्समेंट शुरू किया है। तो ये देखिए बीम का तो आप देख चुके थे, ये आपका जो एक्स्ट्रा रॉड था उसे हमने एक तरफ आपका फ्लोर स्लैब में कर दिया, दूसरी तरफ इसमें पूरा यहाँ से वहाँ तक आपका स्ट्रेट रिइंफोर्समेंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं 10 mm का है और डबल मैश है, तो हमने पहले सिंगल मैश बांधा, फिर इसके ऊपर आपका डबल मैश बांध दिया। और जितने mm का, जैसे यहाँ 150 है तो 150 का शटरिंग साइड में पूरा सर्कुलर लगा दिया है। और साथ साथ कवर ब्लॉक भी आप हर जगह लगाएं। कई बार आपको नहीं दिख पाता है क्योंकि एक्चुअल में वो पूरा अंडर प्रोग्रेस ही रहता है, तभी का वीडियो रहता है, तो इसलिए, लेकिन लगाना कंपलसरी है। तो ये पूरा में कवर ब्लॉक भी लग चुका है और इन्फोर्समेंट भी हो गया है, डबल मैश है ये। और हाँ, वॉकवे में आपको सिंगल मैश दिख रहा होगा क्योंकि वो सिंगल मैश ही दिया हुआ है वॉकवे, जो वॉल के 1 मीटर उस तरफ है जहाँ पर आपका सर्कुलर मोशन में शटरिंग लगा हुआ है। तो ये दोनों ओपनिंग और ये चीज़ अभी भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अब इसका आरसीसी कर देते हैं, कास्टिंग कर देते हैं फ्लोर स्लैब का। तो ये रहा फ्लोर स्लैब का कास्टिंग स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ये बीम जो दिख रहा है, कोशिश करें कि जब भी आप कास्टिंग करें तो बीम के पास ही ज्वाइंट आए। एक ही दिन में कास्टिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी जब आप स्टार्ट करें तो बीम के पास ही करें। तो देखिए बीम से एक इस तरफ पहले कास्टिंग हुआ, फिर बीम जो बीच में 2 है वहाँ पर कास्टिंग होगा, और फिर इसी तरह हम पूरे का कास्टिंग कर लेंगे। तो हाँ, नीचे सबसे पहले आपको सीमेंट स्लरी डालना आता है, ये कोई आपको बताने का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा पहले स्लरी डालें, उसके बाद ही कॉन्क्रीट करें। वाइब्रेटर चलाना मस्ट है। तो ये नदी का व्यू भी आप देख लीजिए, अभी नदी का पानी कुछ इस तरह का है। और हाँ, ये कंस्ट्रक्शन जब हो रहा है तो फुल कंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो ये 3 to 4 मंथ का पूरा कंस्ट्रक्शन है, तो जिसे मैं एक ही वीडियो में समरअप कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपको सीमेंट का स्लरी है जिसे आपका पहले डाला गया है और उसके बाद फिर इसका कास्टिंग किया गया है। तो देखिए पहले उस वाले बीम के सीधा पूरा हो चुका है और अब इधर सीमेंट का स्लरी डाल रहा है, ये 2 बीम के बीच। तो यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन होगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। तो ये देखिए यहाँ तक ये बीम है, तो यहाँ तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे।
और उसके बाद फिर आपका दूसरे तरफ होगा और इसी तरह फुल इसका स्लैब का कास्टिंग कर लेंगे। हमेशा स्लोप ड्रेन किधर करना है वो भी उसका भी आप ध्यान रखें, कई बार ड्रेन भी दिक्कत ना हो। अधिकतर हम इनटेक में जो भी इनटेक वेल के कह लीजिए आप इसे या इनटेक स्ट्रक्चर कह लीजिए, इसका ड्रेन हमेशा हम नदी की तरफ ही रखते हैं। तो ये देखिए किस तरह ये अपना मिक्सचर मशीन तो ये लोग मैनुअली करते हैं, कोई लिफ्ट नहीं है। तो इसी तरह ये बाल्टी हम लोग बोल देते हैं, आप बकेट कह लीजिए, इसकी हेल्प से यहाँ पर कुछ आदमी यहाँ से लाकर यहाँ रख रहे हैं और इधर मिक्सचर मशीन में मिक्सिंग हो रहा है और ये पानी नदी से हिला रही है क्योंकि यहाँ नदी का पानी साफ़ है, अच्छा है इसलिए। और ऊपर फिर यहाँ पर इस तरह रखा जाता है और ये सभी बाल्टी हम लोग बोलते हैं, बकेट कह लीजिए, इसी की हेल्प से हो रहा है। तो इस तरह हम पूरा का कास्टिंग कर लेंगे। ये था आपका प्रोसेस जो कि मैंने आपको दिखाया। अभी इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये चीज़ कैसे कास्टिंग होता है कई बार आप लिफ्ट मशीन से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरफ हमने पूरा कास्टिंग कर लिया है। ये नेक्स्ट डे है यानी सेकेंड डे का, और चूँकि मैं आपको नदी का व्यू दिखाऊंगा, ये पहाड़ देखिए सामने बहुत अच्छा व्यू रहता है। तो इस तरह पूरा कास्टिंग था। ये देखिए नदी का व्यू, और यहाँ पर हमने इसलिए बैक फिलिंग नहीं किया है क्योंकि यहाँ से जो सबसे नीचे हमने एक ओपनिंग छोड़ा था वहाँ से ये पाइप नदी के अंदर ज्वाइंट होगा नदी के सेंटर में, इसलिए हमने इधर का बैक फिलिंग नहीं किया है। तो ये जो बीच में 2 ओपनिंग था और एक साइड ये इस तरह का भी व्यू दिख रहा है। और नदी के अंदर देखिए पानी का कुछ इस तरह लेवल है और इस तरह ये जाकर पानी ले रही थी जो उस दिन आपने थोड़ा सा इसका व्यू देखा था। तो अभी मैं बिल्कुल आपको डीपली व्यू दे रहा हूँ और ये उसका पूरा कास्टिंग का है। तो देखिए कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है, इस तरह का फिनिशिंग आया हुआ है। और हाँ, अब ये जो आप देख रहे हैं ये इसलिए छोड़ा गया है ताकि हम नीचे जब डी शटरिंग करें तो इस शटरिंग निकालने में आसानी हो। और ये 1 मीटर का 1 मीटर जो आपका मैन होल के लिए उसके लिए छोड़ा गया है, वहाँ पर हमने ये लंबा सा छोड़ दिया है। तो ये कुछ होता है जो मिस्त्री के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है और साइड पर ध्यान देना चाहिए। अब इसका क्यूरिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो क्यूरिंग ये किस तरह से करते हैं क्योंकि मैनुअली यहाँ सब कुछ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और एक आदमी वहाँ पर आपका पूरा पानी से क्यूरिंग कर रहा है, बाकी 3 से 4 आदमी आपको पानी लाकर इस तरह से दे रहा है, बल्कि 5 से 6 आदमी ही हैं। हर एक 2 बकेट में या बाल्टी कह लीजिए उससे आप लाकर पानी दे रहे हैं। तो ये देखिए 2 आदमी यहाँ खड़ा है जो कि पानी ले रहा है और पूरे बाकी ये कर रहे हैं। तो क्यूरिंग आप दिन में 3 बार करें, बस इसमें मॉइस्चर बना रहे, आपको इतना ध्यान देना है। तो ये देखिए इस तरह इसका क्यूरिंग होता है जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, और करीबन 15 डेज आपको करना चाहिए। उसके बाद फ्लोर के ऊपर आपका इंटेक वेल विथ पंप हाउस होता है। तो आपका पंप हाउस का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो जो कि ब्रिक वर्क होता है जो कि ड्राइंग में भी आपको दिया हुआ था। और चूँकि ये 250 mm का होता है और नीचे से 350 है तो ये 100 mm बढ़ जाएगा, यानी करीबन आपको 200 हो जाएगा। तो ये 10.2 हो जाएगा। हाँ, ड्राइंग में 10.3 दिया हुआ था क्योंकि ये नीचे का आपका जो एरिया कम हुआ था वो चीज़ नहीं ऐड किया गया था। तो ये ब्रिक वर्क 1-1 मीटर किया जाता है। तो पहले आपने देखा 1 मीटर हुआ, अब दूसरा 1 मीटर या अप टू सी लेवल या विंडो लेवल कह लीजिए वो हो रहा है। हाँ, आपका ड्राइंग में विंडो 5 दिया हुआ है तो हर एक अल्टरनेटिव में हम छोड़ेंगे, जैसे एक यहाँ पर, उसके बाद एक वॉल में छोड़ें, एक वॉल में हम विंडो नहीं देंगे और फिर इसी तरह ये एज पर डिज़ाइन ड्राइंग में दिया होता है। तो ये हमने ब्रिक वर्क कर दिया और यहाँ देखिए विंडो को ओपनिंग हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ टोटल 5 विंडो था जिसे हमने ओपनिंग अभी देख सकते हैं आप छोड़ चुके हैं हम। इसके ऊपर आप ब्रिक वर्क करेंगे और साथ साथ आपका कॉलम भी कास्टिंग होगा। 1-1 मीटर करके हम कास्टिंग कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कॉलम कास्टिंग कर लीजिए और फिर ब्रिक वर्क कर लीजिए, होना ऐसा चाहिए। तो बट यहाँ पर पहले ब्रिक वर्क हो रहा है और फिर आपका कॉलम कास्टिंग, दोनों ही प्रोसेस से साइड पर तो साइड एग्जीक्यूट किया जाता है, वर्क होता है। तो ये हो चुका है
अब तो सिल लेवल से थोड़ा सा ऊपर ये देखिए ये विंडो का ओपनिंग है, और फिर ये विंडो का हाइट दिया हुआ था 980 बाई 1450। तो हम लोग 10-10 mm एक्स्ट्रा ही छोड़ेंगे, यानी 1 मीटर बाई 1500, ताकि फिनिशिंग लेवल पे वो आ जाए। तो ये रहा इसका पूरा ओपनिंग और इसका ब्रिक वर्क। अब तो हम लिंटल तक ब्रिक वर्क कर देंगे और इसके ऊपर कॉलम भी कास्टिंग कर देंगे, और लिंटल कास्टिंग के साथ साथ छज्जा भी कास्टिंग हो जाता है, और इसके ऊपर भी ब्रिक वर्क हम कर देंगे जैसा एज यूजुअल सिमिलर है। ये फ्रंट में आपका रोलिंग सदर के लिए ओपनिंग होगा, जो कि ड्राइंग में मेंशन था। जब हम विंडो कर रहे थे उसी समय ये भी छोड़ा जाता है। इसके बाद सबसे ऊपर आपको वेंटिलेशन, जो कि यहाँ पर 5 दिया गया है, विंडो के जस्ट ऊपर जहाँ जहाँ आपने विंडो दिया है वहाँ पर हमने छोड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं रूफ बीम पर। हमने नीचे जैसे फ्लोर बीम किया था उस तरह पर रूफ बीम भी करना है। तो रूफ बीम 2 है, जैसे फ्लोर बीम 4 था वैसे यहाँ पर 2 है, और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ड्राइंग में मेंशन्ड है। कॉलम टू कॉलम, और कॉलम आपको देखा 10 नंबर्स हैं, जो कि साथ साथ कास्टिंग हो रहा था और वो नीचे से ही आ रहा था, तो वो भी कास्टिंग हो चुका है। अब हम बीम पे ही आ जाते हैं। तो देखिए बीम के लिए पूरा शटरिंग है, जैसे हमने किया उसी तरह, और उसी तरह जैसे हमने नीचे बाइंड किया था उसी तरह बाइंड कर लिया। और फिर रूफ स्लैब का भी कास्टिंग कर देते हैं। यानी कि 2 मिडिल में है बीम, लॉन्ग बीम, और साथ साथ एक सर्कुलर है जिसे RB2 ड्राइंग में शो किया गया था, उसे भी हमने बाइंड कर लिया है। और फिर इसका रूफ स्लैब का कास्टिंग कर दिया है। यहाँ कहीं कहीं अभी कवर ब्लॉक लग रहा है, और ये देखिए साइड में आपका ये सर्कुलर बीम है, ये चीज़ आपको शो किया गया है। तो ये फ्लैट स्लैब ही है, और फिर हम इसका भी कास्टिंग कर देंगे जैसे हमने उसका किया था, सेम टू सेम। उसमें तो मैं आपको रूफ स्लैब का कास्टिंग दिखा चुका हूँ, इसमें मैं आपको बीम का दिखा देता हूँ, और सेम टू सेम जैसे हमने नीचे कास्टिंग किया है फ्लोर स्लैब के लिए, उसी तरह हम इसमें भी कास्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम टू सेम उसी तरह कास्टिंग करते हैं। तो ये पूरा रीइंफोर्समेंट वर्क हो चुका है। साइड हमने ये 120 का कास्टिंग है, तो इसका भी हम कास्टिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह का इसका व्यू है। उस साइड आपका सर्कुलर बीम, नदी का व्यू, और साथ साथ आपको ये ऊपर का व्यू। हाँ, जब भी आप इतना हाइट पे चढ़ें तो थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखें और आराम से चढ़े। आसपास अगर कोई बच्चे को आने ना दे, या कोई जो एजिड है उन्हें ध्यान रखें उसका। तो ये देखिए ये फ्रंट से कुछ इस तरह का दिख रहा है। ऊपर देखिए 120 का कास्टिंग के लिए ऊपर कास्टिंग चल रहा है। तो ये देखिए पहले बीम का सबसे पहले ये सीमेंट का स्लरी डाला गया और फिर कास्टिंग किया गया। फ्लोर स्लैब में मैं आपको बीम का उतना डिटेल में कास्टिंग नहीं दे पाया था, इसलिए इसमें दे दे रहा हूँ। दोनों सेम टू सेम ही है। तो ये देखिए सीमेंट का स्लरी डाला गया, और उसके बाद फिर सेम जैसे कास्टिंग ये लोग मैनुअली करते हैं, तो बकेट का या बाल्टी आप कह लीजिए, उससे अब डालकर कास्टिंग किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा कास्टिंग बीम का हो गया है। अब तो आपका ये तक, उसके बाद फिर हम जैसे स्लैब का करते हैं वैसे कर लेंगे। सेम टू सेम ही है। देखिए बकेट की हेल्प से ये लोग कर रहे हैं। तो ये था पूरा इसका स्लैब का कास्टिंग। आई होप ये फुल कंस्ट्रक्शन, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है बट ठीक है, एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा कंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो बस यही था। और उसके बाद फिर क्या प्लास्टर कर देंगे आधी शटरिंग करने के बाद, और फिर डोर विंडो फिटिंग कर देते हैं। रोलिंग शटर भी हमने फिटिंग कर दिया क्योंकि पंप हाउस में रोलिंग है। और देखिए अंदर का व्यू ये कैसा कास्टिंग के बाद आया है। ये एक बीम, इस साइड दूसरा बीम, और ये ऊपर का स्लैब है। अभी प्लास्टर हो रहा है, अंदर प्रोग्रेस है। तो अंदर का व्यू कुछ इस तरह का है। तो इस तरह का फिनिशिंग आया है इसका। और ये अभी नीचे का प्लास्टर चल रहा है। और ये ओपनिंग जो मैनुअली के लिए किए थे, और ये विंडो, और इस तरफ आपका रोलिंग शटर। ये देखिए इसमें अभी ऊपर का बॉक्स जो होता है वो लगाना बचा हुआ है रोलिंग शटर में। अंदर प्रोग्रेस है। चूँकि अभी तक यहीं तक वर्क हुआ है तो मैं आपको यहीं तक वर्क का वीडियोस दे रहा हूँ। अगर इसमें कुछ और होता है जैसे पेंटिंग, पुट्टी, तो मैं आपको उसका अपडेट दे दूँगा बाद में। अभी तक यही था फुल कंस्ट्रक्शन वीडियो। आई होप
आपको बाहर से ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। देखिए ये मिडिल में है जो मोनो रेल के लिए ओपनिंग छोड़ा हुआ है और बाकी सभी वेंटिलेशन के लिए। तो ये था इसका फुल कंस्ट्रक्शन वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।